हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें आपको एनसीईआरटी के पूरे नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी बिल्कुल टिप पे करा करके याद हो जाएगी आप लोग को। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जस्ट अ सेकेंड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है दैट इज़ एरिस्टोटल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, एरिस्टोटल कौन थे? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी याद रखनी ज़रूरी है दैट इज़ एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल जो थे ये बायोलॉजी के क्या थे? फादर थे। इसके बाद में इन्होंने ऑर्गेनिज्म को ना दो तरीके से क्लासीफाई किया था। कैसे? दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासीफाई किया, प्लांट्स, एनिमल। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऊपर देखा और क्लासीफाई कर दिया। प्लांट्स में इन्होंने सिंपल तीन जो है हमारे लेकर के चले। वो तीन कौन कौन से आ गए हमारे पास में? हर्ब, शर्ब्स और ट्री। हर्ब, शर्ब्स और ट्री। एनिमल में कौन कौन आ गए? विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और जिसमें आरबीसी होगा और जिसमें आरबीसी नहीं होगा उसमें इन्होंने जो है एनिमल्स को क्लासीफाई किया, और प्लांट्स को किया ऑन द बेसिस ऑफ अगेन मॉर्फोलॉजी ही। हर्ब्स छोटे वाले को कह दिया, शर्ब्स उससे बड़े, और ट्रीज सबसे बड़े वाले को कह दिया। इसके बाद में हमारे पास आए कार्लस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है हमें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किंगडम सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया। किंगडम सिस्टम का मतलब इन्होंने ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स में बांटा। ठीक है, किंगडम डाला किसका? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं किया। जो एरिस्टोटल ने किया था ना वही कार्लस लिनियस ने भी किया। बस डिफरेंस इतना रह गया कि कार्लस लिनियस में इन्हीं दो चीज़ों को जो बोला, एरिस्टोटल वाले बात को ही इन्होंने दो चीज़ में वापस बोल दिया, दैट इज किंगडम सिस्टम। बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ यहाँ पे? एरिस्टोटल ने हमें ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स। इसके बाद में जो हमारे पास प्लांट्स थे उनको हर्ब, शर्ब्स और ट्री में। एनिमल जो थे आरबीसी, विदाउट आरबीसी। बस इसी को कार्लस लिनियस ने यहीं से क्लासिफिकेशन लिया। अगेन इन्होंने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया बस नया नाम बना दिया, जिसको किंगडम सिस्टम इन्होंने बोल दिया। लेकिन ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनएडिक्वेट था, मतलब ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा। ये प्रॉपर जो है हमारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। फिर आए हमारे पास में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद फाइनली वी हैव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। डेट याद करना ज़रूरी है, 1969 किन्होंने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। उसके बाद हमारे पास इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या आया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें से मोनेरा हमारे पास प्रोकैरियोट्स है और बाकी हमारे पास क्या है? यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी, ये सब हमारे पास क्या आ गया? यूकैरियोट्स आ गए। बस यहाँ पे मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स है। बात क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में। इन्होंने जैसे जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास सिर्फ क्या थे? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। फिर 3 किंगडम आया, 4th किंगडम आया, और 5 किंगडम में इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था वो फंगी किया था। बाकी ये चारों 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में था, बस इन्होंने फंगी को एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया। किन्होंने? आर.एच. विटेकर ने। ये बात आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इन्होंने जो है कुछ क्राइटेरियाज रखे। क्या क्या क्राइटेरिया रखा? पहला क्राइटेरिया था इनका सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और बिलीव मी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, जिसकी वजह से जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे में हमारे एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है कि कुछ चीज़ों को ना हमने क्या किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, चीज़ों को मिक्स करके हमने रखा था। तो वो कैसे कैसे चीज़ों को हमने मिक्स किया था? तो ये हमारे पास में टोटल 5 पॉइंट्स है। ये एज इट इज़ हमें पूछ लिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा एकदम खिचड़ी बना के दिया है, इसलिए हम लोग को चीज़ें याद नहीं हो पाती। इस चीज़ों को मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया है, इसको एक बार देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, उनको जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सियानोबैक्टीरिया हो गया, इनको यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया था। यूनिसेलुलर जैसे
क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर जैसे स्पाइरोगायरा। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठे रख दिया तो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं समझ में आया हमें। इसके बाद में हमारे पास में जो आ गया, हेट्रोट्रोफिक को ऑटोट्रोफिक के साथ रख दिया। हेट्रोट्रोफिक में फंगी आता है और ऑटोट्रोफिक में प्लांटी आता है, इन दोनों को साथ में रखा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कैसे कर रहे थे, सेल वॉल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। इन दोनों का बस सेल वॉल देखा और साथ में रख दिया, लेकिन जबकि इनका सेल वॉल का मटेरियल डिफरेंट है। ये काइटिन से बनता है, ये सेलुलोज से बनता है। इसके बाद में जो हमारे पास में प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा में हम लोग ने क्लोमाइडोमोनास को इंक्लूड कर लिया और साथ साथ क्लोरेला को इंक्लूड कर लिया। क्लोमाइडोमोनास प्लस में क्लोरेला को इंक्लूड कर लिया, जबकि क्लोमाइडोमोनास एक बैक्टीरिया है और क्लोरेला क्या है, एक एल्गी है। ठीक है, ये देखो, इसको हम लोग बैक्टीरिया में भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग एल्गी में भी पढ़ते हैं। ये यूनिसेलुलर है, क्लोरेला हमारे पास एल्गी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख, अभी के टाइम में क्या होता है ना, हम लोग क्लोमाइडोमोनास को बैक्टीरिया तो कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते कहाँ पे, हम लोग इसको पढ़ते हैं एल्गी के अंदर में। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के अंदर में। अब आगे देखते हैं हम लोग, पैरामीशियम जो है ना, पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों यूनिसेलुलर है। ठीक है, इन दोनों को साथ में एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। जबकि हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोटोजोन में एमीबॉइड में अमीबा आता है और हमारे पास में सीलिएटेड में पैरामीशियम आता है। ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे पैरामीशियम को और अमीबा को साथ में कहाँ प्लेस कर दिया, एनिमेलिया में। ठीक है, हालांकि इनको जो है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, लेकिन ये प्रॉपर एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं। अगेन ये वाले पेज का एक बार देख लेते हैं हम लोग का। पहले हमने देखा एरिस्टोटल वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरी बायोलॉजी स्टूडेंट शुड नो। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को जस्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया। प्लांटी एनिमेलिया में, प्लांट में हर्ब शर्ब्स ट्री, इनको वर्टिकल डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ, वर्टिकल मतलब सबसे छोटे वाले जो हो गए हमारे पास हर्ब्स हो गए, इससे बड़े बड़े जो होंगे ब्रुशेस जो हो गए शर्ब्स हो गए, बड़े वाले और बड़े वाले जो है ये ट्रीज हो गए। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये भी हम लोग ने किसके बेसिस पे किया, मॉर्फोलॉजी, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। इसके बाद विद आरबीसी विदाउट आरबीसी, किनका रेड ब्लड है, जिसका रेड ब्लड है, आई एम सॉरी, जिसका रेड ब्लड है, जिसका नॉन रेड ब्लड है। ठीक है, जिसको रेड ब्लड है उसको विद आरबीसी में डाल दिया, जिसका नॉन रेड ब्लड है उसको विदाउट आरबीसी में डाल दिया। ये हमारा एरिस्टोटल जी का जो है क्लासिफिकेशन खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद में आए कार्लेस लीनियस। इन्होंने कुछ नहीं किया, एरिस्टोटल का ही जो है ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने का तरीका चोरी कर लिया। इन्होंने बस किंगडम सिस्टम नाम बोल करके नया हमें दो नाम चिपका दिया। अल्टीमेटली थी बात वही, प्लांटी और एनिमेलिया, जो कि इनएडिक्वेट भी बाद में जो है हम लोग को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा। इन्होंने नोमेनक्लेचर भी दिया था, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आर.एच. विटेकर आए, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। मतलब ये 2 किंगडम के बाद ना 3 किंगडम भी आए, 4 किंगडम भी आए, बट कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया। देन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। इसको प्रॉपर जो है डिफरेंशिएट किया गया था, प्रॉपर क्राइटेरिया लिया गया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रेवोल्यूशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज बेसिकली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट था इसके सक्सेस के पीछे, मेन पॉइंट। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है अंदर से, मतलब बेसिकली नेचर ऑफ सेल, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, हाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफ में किस टाइप का, कीमो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ में किस टाइप का, सैप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक। तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, फ्रैगमेंट, मतलब एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, किस टाइप का रिप्रोडक्शन। इसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कौन? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एंड दिस इज क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं. वी हैव कुछ इंपॉर्टेंट वाइडली ऑर्गेनिज्म प्लेस वाइडली इन डिफरेंट ग्रुप्स. ये क्या था हमारे पास में, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ में डाल दिया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ डाल दिया, जैसे क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगायरा को एल्गी में डाल दिया था. कभी हम लोग ने हेट्रोट्रोफिक को ऑटोट्रोफिक के साथ डाल दिया, फंगी और प्लांटी को, जस्ट बिकॉज कि इसमें सेल वॉल मिलते थे, जबकि इनकी सेल वॉल का जो है नेचर भी डिफरेंट था. फंगी का काइटिन था और प्लांटी का सेलुलोज था. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. इसके बाद में प्रोटिस्टा में हमने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को डाल दिया, जबकि क्लेमाइडोमोनास नेचर वाइज एक हमें क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन क्लोरेला क्या है, एल्गी है. अल्टीमेटली हम लोग इसको भी अब कहाँ पढ़ते हैं, एल्गी में पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम लोग को यूकैरियोटिक सेल मिल गया है. इसके बाद में पैरामीशियम अमीबा को हमने एनिमेलिया में शिफ्ट कर दिया, जबकि ये है प्रोटोजोआ. ठीक है, ये प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन इसको, इन दोनों को हमने यहाँ पे कहाँ शिफ्ट कर दिया था, एनिमेलिया में. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मोनेरा किंगडम में. किंगडम मोनेरा, सबसे पहली चीज़ ये प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर होंगे. ठीक है. इसके बाद में बैक्टीरिया जो होता है इनका सोल मेंबर होता है. सोल मेंबर मतलब इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ देयर किंगडम, दैट इज बैक्टीरिया. इसके बाद में सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स. सिंपल सॉवर है, ठीक है, सिंपल है एकदम, लेकिन बिहेवियर क्या एकदम कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, जैसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका. छोटा है, सिंपल है, लेकिन जो धमाके करते हैं बड़े बड़े करते हैं. इन सेंस ये एकदम सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर कैसा होता है इसका कॉम्प्लेक्स होता है. इसके बाद में बैक्टीरिया को अगर हम लोग एज अ ग्रुप देखें ना, ग्रुप में अगर ढेर सारे इकट्ठे बैक्टीरिया देखते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है ना काफ़ी वाइडली वाइडली एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इनकी. मतलब ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं, ऑटो में कीमो भी होते हैं, उसके बाद में फोटो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोफिक में ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, और हॉलोजोइक में होते हैं. सॉरी, ये मतलब डिफरेंट टाइप का है. हेटेरोट्रोफिक में अगर बात करें तो सिर्फ हॉलोजोइक नहीं होते, बाकी सारा ये जो है वो दिखाते हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ है. अब देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक. मेजॉरिटी अगर हम लोग बात करें 100 ना, तो इसमें से अराउंड 70% यानी 70 बैक्टीरिया जो होंगे ना वो कैसे होंगे, हेट्रोट्रोफिक. 60 to 70 बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक होंगे. मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक. हेट्रोट्रोफिक में भी कौन सा, सैप्रोफाइट. पैरासाइट भी ज़्यादा नहीं होते, सैप्रोफाइट ज़्यादा होते हैं, जो डिकम्पोज वगैरह करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है फीड करते हैं. ये चीज़ है. अगर आप लोग को न्यूट्रिशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है. ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th में पूरा वीडियो है, वो आपको क्लास 11th में भी बहुत हेल्प करेगा. तो उस वीडियो को जाकर के देखना आप. मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में न्यूट्रिशन वाले वीडियो का, आई थिंक 2 पार्ट्स में बनी है वो वीडियो, 10-10 मिनट की होगी, वो आप जाकर के देख लेना. दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाना, एक बार देख लोगे तो चीज़ें ऐसे ही याद हो जाती हैं. ठीक है. इसके बाद में बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप. पहला कोकाई होता है. कोकाई कैसा, ऐसा स्फेरिकल शेप. बैसिलाई रॉड शेप इस तरीके का. स्पाइरला स्पाइरल शेप इस तरीके का. डीएनए का होता है ना हेलिकल, वैसा होता है. विब्रियो कॉमा शेप्ड, ऐसा मिलता है, हाँ इस टाइप का मिलता है, कॉमा शेप. इसके बाद किंगडम मोनेरा जो है ना हमारे पास, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएटेड है. देखो हमेशा क्लासिफिकेशन जो होता है ना इस टाइप के टेबुलर फॉर्म में करना चाहिए, माइंड एकदम क्लियर रहता है. किंगडम मोनेरा में घुसे, इसमें 2 रास्ते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया. अब मान लो हमने आर्की बैक्टीरिया में घुसा तो इसमें 3 रास्ते हैं. कौन कौन से, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस. यू बैक्टीरिया में घुसा हमने तो इसमें हमें 3 मिलेगा, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा मिलेगा. ऑटोट्रोफिक में कीमो ऑटोट्रोफ और फोटो ऑटोट्रोफ मिलेगा. ये 3 टाइप का हो गया. अब पहले हम लोग आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया में. आर्की बैक्टीरिया बहुत सुंदर सा प्यारा सा बैक्टीरिया होता है. ये क्या होता है, स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है. कैसा, स्पेशल बोलिए तो कुछ तो इसमें बहुत स्पेशल होता है, जो इसको ना एकदम एक्सट्रीम हैबिटाट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है. मतलब ये एक्सट्रीमली सॉल्टेड एरिया में मिलेंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में, एक्सट्रीमली हॉट एरिया में मिलेंगे, एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैसेस के बीच में मिल जाएंगे. तो इस तरीके के हैबिटाट में मिलते हैं. तो दे हैव स्पेशल कवरिंग विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हैरश हैबिटाट. ठीक है, दैट इज़ वाई दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटाट्स, हार्श कंडीशंस. 3 टाइप के होते हैं, मतलब होते बहुत टाइप के आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया खुद में एक बहुत बड़ा डोमेन है, बट हमें
इन क्लास 11th इतना ही पोर्शन पढ़ना है, ये 3 टाइप के ही पढ़ने हैं हमें, ठीक है। पहला हेलोफिल्स, ये एक्सट्रीमली सॉल्ट में रहते हैं। हेलो ज़रा सा नमक दे दो, वो है ना, जैसे एक घर है, ठीक है, बगल के पड़ोसी हैं तो हमारे यहाँ नमक ख़त्म हो गया, सॉल्ट चाहिए तो भाभी जी हेलो ज़रा सॉल्ट दे दो, तो हेलो फिल्स, हेलो ज़रा सॉल्ट दे दो, तो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में मिलता है। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडो, हाँ, थर्मो टेम्परेचर, एसिडो एसिडिक कंडीशन, तो ये हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग में 2 कंडीशन होते हैं, एक टेम्परेचर ज़्यादा होता है और pH कम होता है, ठीक है। pH कैसे बोले हम, 0 से एक 7 आता है, एक 14 आता है। ये वाला जो है ये एसिडिक होता है और ये वाला बेसिक होता है, ठीक है। तो 7 से कम है, pH कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और pH बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है। मिथेनोजेंस, मिथेन गैस रिलीज करता है, वहाँ मिलेंगे। मिथेन गैस सबसे ज़्यादा रिलीज होता है कहाँ पे, मार्शी एरिया, जैसे कि लाइक रूमिनेंट एनिमल के गट में। गाय को देखा है, गाय को, गाय जब खाना खाती है ना, घास फूस कुछ भी खाती है, तो वो ढेर सारा एक ही बार खा जाएगी और फूड को अंदर में स्टोर करके रखेगी, और जब वो बैठेगी ना आराम करने के लिए, तब क्या करेगी, वो अंदर से फूड को बाहर निकालेगी, टेम्परेरी स्टोर करके रखती है, ठीक है। मान लो मैंने कुछ खाया, यहाँ पे मेरी एक थैली है छोटी सी, इसमें मैं टेम्परेरी फूड स्टोर कर दिया, अब मैं बैठी हूँ आराम से, ठीक है, कहीं भी बैठी हूँ, मैं क्या करूँगी, यहाँ से वापस मुंह में लाऊंगी अपना खाना और चबाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ये गाय कुछ इस तरीके से खाना खाती है, जैसे जब उसको खाने के लिए मिलता है वो पूरा खा जाती है और अपने बॉडी में एक टेम्परेरी पाउच होता है, उसमें स्टोर करके रखती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उस टेम्परेरी पाउच से वो खाने को स्टोर किया, अब जब वो बैठेगी आराम करने के लिए तो उस पाउच से खाना निकालती है और वापस चबाना स्टार्ट करती है। कभी देखे हुए गाय बैठी हुई है तो उसके मुंह में ना पूरा फेन फेन हो रखा है, वाइटिश कलर का, वो क्या होता है, कुछ नहीं, वो जो चबा रही है ना तो उसका सलाइवा निकलता है बाहर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मिथेनो, मार्शी एरिया, उसके गट में मीथेन गैस मिलता है, वहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। आप देखोगे ना जब वो काउ डंक करती है, गोबर देती है, तो वहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ मीथेन गैस रिलीज होता है, और काउ डंक से भी जो है हम लोग मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसको आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें मिथेनोजन हो गया, थर्मो एसिडोफाइल हो गया और हेलोफिल्स हो गया, ठीक है। हेलो भाभी ज़रा जो है नमक दे दो, हेलोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल हॉट है और pH कम है। मिथेनोजन मार्शी एरियाज में मिलेंगे। ये हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या होगा हमारे साथ सीन, यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू, ठीक है, और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, तो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम, ठीक है। इनमें जो है वो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और अगर मोटाइल हुए तो इनमें फ्लैजुला भी मिलता है, तो फ्लैजुला का सिंगुलर वर्ड इज फ्लैजुलम। डन डन, कूल। अब क्या होगा आगे, वी हैव फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। हमें यहाँ पे टोटल 4 तरीके के पढ़ना है। पहला फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, नाम से पता चल रहा है। इसमें आता है सियानोबैक्टीरिया, जिसके पास क्लोरोफिल ए मिलता है। याद रखना क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल बी नहीं मिलता है, सिर्फ क्लोरोफिल ए मिलता है। डन। अब देखो ये जो है ना पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम करते हैं, ब्लूम मीन्स उग जाते, बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड वाटर में ही मिलते हैं हमें, ठीक है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, पॉल्यूटेड वाटर में सियानोबैक्टीरिया खिलते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटू फिक्सेशन इन हेट्रोसिस्ट, इनका अगर मैं बात करूँ, देखो ये वाला जो है ना, ये नॉस्टॉक है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, दैट इज सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। इनका ये जो है, ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना, ये नॉर्मल सेल्स हैं इनके, ठीक है। और ये वाला जो स्पेशल टाइप का सेल है हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, जो कहाँ लिखा था मैंने, हाँ, ये हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, एंटू फिक्सेशन। ये म्यूसिलेज की कवरिंग है इसकी, ये इसको प्रोटेक्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे नॉस्टॉक, एनाबिना, दे कैन बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस। ये फिलामेंटस ऐसे लाइन में है, और यही कुछ इस तरीके से लग जाएगा ना, ऐसे ऐसे बॉल टाइप का शेप हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल बॉक्स। इसी तरीके की एनाबिना होती है। ये एनाबिना जो होता है ना, ये रूट्स वगैरह में मिलता है प्लांट के, ठीक है। अब देखो
इसमें आगे अगर हम बढ़ेंगे, दे कैन बी फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल। ये फ्रेश वाटर हो सकता है, मराइन वाटर हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। आई होप क्लियर। डन। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज करता है। इसके बारे में एनसीईआरटी एक ही लाइन लिखती है, मेजर जो है ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, दैट इज इट। देखो मेरा ये पूरा नोट्स जो है ना हैंड रिटन है, खुद के इन हाथों से, इन प्यारे प्यारे हाथों से लिखा है मैंने। दूसरी बात, ये पूरा एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी बुक साथ में रखी हुई है। एनसीईआरटी में नई वाली एनसीईआरटी है, अब पुरानी वाली भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में मैंने देखो मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखी है, हाईलाइट कर रखा है जो इंपॉर्टेंट है, मैं यही सब पढ़ा रही हूँ। पूरी एनसीईआरटी आपको रीड करनी है ये पढ़ने के बाद, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ने के बाद रीड करनी है। तो कीमोसिंथेटिक में हमें क्या पता चल रहा है? ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ये बात हुआ। इसके बाद में हेट्रोट्रोफ्स जो है ये डीकम्पोजर्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? हेट्रोट्रोफ। अभी जस्ट मैंने इधर आपको कहीं पढ़ाया ना, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक, और यहाँ आ गया मोस्ट अबंडेंट, ठीक है? डीकम्पोजर होते हैं मोस्ट अबंडेंट, हेल्पफुल, कर्ड फॉर्मेशन, N2 फिक्सेशन, एंटीबायोटिक्स, तीनों बनाते हैं। क्या क्या? कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, N2 फिक्सेशन, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, डिजीज भी करते हैं, मोस्ट नोटोरियस भी होते हैं। नोटोरियस कहीं भी वर्ड आए दैट इज डिजीज कॉजिंग, इन्फेक्टिशियस, ठीक है? कोलेरा, देन टेटनस। जी हाँ, टेटनस जो है वो बैक्टीरिया से होता है। मेरे को भी ये चीज़ कंफ्यूज करती थी पहले कि टेटनस बैक्टीरिया से होता है कि टेटनस वायरस से होता है। तो टेटनस बैक्टीरिया से होता है। वो जो जंक लगे हुए रस्टेड आयरन होते हैं ना, जिससे हाथ वाथ कट जाता है, तो उसमें हमें बोला जाता है कि अरे टेटनस हो जाएगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो वो बेसिकली जो हमारे पास में टेटनस के बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जो रस्टेड प्लेस होता है, ठीक है? स्पेशली लोहा वगैरह पे वो रहना पसंद करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो डिजीज़ क्या क्या करा सकते हैं? कोलेरा, टेटनस, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर। याद रखना, सिट्रस कैंकर में भी मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। इसको हमेशा जब भी PYQ आता था मेरा ना, तो मैं इसको कहाँ मार के आ जाती थी? वायरस में मार के आ जाती थी, बट ये वायरस में नहीं होता है। सिट्रस कैंकर कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता है। डन। बारिश होने लगी। इसके बाद में रिप्रोडक्शन, पहला मेनली फिजन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और सेक्सुअली कैसे होता है? अडैप्टिव मेथड से। इधर होगा, हाँ, दो बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया, इन दोनों का साइटोप्लाज्म मिला। अब ये क्या करेगा? एक अपना DNA कॉपी करके दूसरे DNA में भेज देगा। ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होप सो। इसको कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। ऐसा होता है, एक बैक्टीरिया है ना, ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया इसमें इंजेक्ट करता है इस तरीके से, ऐसे होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं हम लोग सेक्स पिलाई, ठीक है? इसको कॉन्जुगेशन मेथड इस तरीके का होता है। एक बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर दूसरा बैक्टीरिया इस तरीके से इंजेक्ट करता है। पिलाई स्पेशल टाइप का होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स पिलाई। यहाँ तक क्लियर होगा? अब देखो, ये तो मेरा टैब बार बार गिर जा रहा है, ठीक है? ये हुआ। अब देखो, नेक्स्ट इज वी हैव माइकोप्लाज्मा। खुद में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। हमें यहाँ पे 3-4 लाइन पढ़नी है, और ये 3-4 लाइन कभी कभी PYQ में आ रखा है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ये नहीं पूछेगा। लैक ऑफ सेल वॉल, ये भी नहीं पूछेगा। पैथोजेनिक, ये भी नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? कैन सर्वाइव विदाउट O2। हालांकि है चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट, कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है, हमें नहीं पता, बट अभी तक मेनली क्या पूछा है? ये पूछा है। और कभी खुश हुआ तो लैक सेल वॉल, ठीक है? बाकी याद तो हमें चारों रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। माइकोप्लाज्मा एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ऑर्गेनिज्म को 2 सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, प्लांट्स, एनिमल, हर्ब, शर्ब, ट्री। प्लांट्स में ये 3 क्लासिफिकेशन, विद RBC, विदाउट RBC। एनिमल में ये क्लासिफिकेशन। कार्लस लिनियस इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, और एरिस्टोटल से यही मेथड को चुरा लिया और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल के हमें चिपका दिया, प्लांटी और एनिमेलिया नाम दे करके, ठीक है? ये इनएडिक्वेट था, बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रैक्टिकली हेल्पफुल नहीं था हमारे लिए। देन हमें मिला 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन मिला 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर मिला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें मिला है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास क्या आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फंगी, ठीक है? फंगी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद में
प्रोकैरियोट्स जो है, मोनेरा हमारे पास इकलौता प्रोकैरियोट है, ये इकलौता ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक किंगडम है। बाद बाकी जो चारों है ये यूकैरियोटिक किंगडम है। इन्होंने क्राइटेरिया क्या क्या यूज़ किया? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप देयर इज नो डाउट। इसके बाद में इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में डाल दिया था, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा को एल्गी में साथ में डाल दिया, जबकि आज भी है। इसके बाद हमारे पास में जो है हेट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, जैसे फंगी, प्लांटी, इनको साथ में सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि इनके पास सेल वॉल था, जबकि सेल वॉल भी इनके पास अलग अलग नेचर का था। प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को डाल दिया। इसके बाद में पैरामीशियम, अमीबा में जो है हमें एनिमेलिया में डाल दिया इनको। इसके बाद में अगर हम बात करें मोनेरा जो है हमारे पास ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किंगडम है। यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया जो है इसके सोल मेंबर हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। एज अ ग्रुप बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक होते हैं। डन। इसके बाद में हमारे पास जो आता है कॉकाई, आई एम सॉरी, हम लोग बैक्टीरिया को 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कॉकाई, बेसिलाई, स्पाइरुला, विब्रियो। कॉकाई स्फेरिकल, बेसिलाई रॉड शेप, स्पाइरुला स्पाइरल शेप्ड और विब्रियो कॉमा शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो है डायग्राम भी दे रखी है। कॉकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरुला है, विब्रियो है। बाइसिला में हमें क्या मिल जाएगा? स्पोर मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी इसमें। ये हो गया। इसके बाद में किंगडम मोनेरा को हम लोग आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई कर रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया को हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथानोजेंस में क्लासीफाई कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया को हम लोग ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक और माइकोप्लाज्मा में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके बाद में आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास स्पेशल कवरिंग होती है जो इनको हार्श हैबिटाट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। टाइप्स होते हैं हेलोफिल्स, हेलो भाभी जी, ज़रा सा हमें चीनी दे दो और नमक भी दे दो, ठीक है, नमक दे दो। सॉल्टी एरिया में ये क्या सर्वाइव करेंगे। थर्मोएसिडोफाइल्स, ये हैं हॉट, थर्म, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक, पीएच कम होगा, हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों में मिलते हैं। मिथानोजन, मार्शी एरिया जैसे रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ें, यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, ये जो है कैरेक्टराइज कैसे होते हैं? इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल हो तो इनके पास फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिला को सिंगुलर जब होता है ना, एक फ्लैजिला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैजिलम। यू बैक्टीरिया 4 तरीके का फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रोफिक, कीमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रोफिक और माइकोप्लाज्मा। फोटोसिंथेटिक वाला फोटोसिंथेसिस करेगा। जैसे एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल ए होता है इसके पास, ये ब्लूम करता है वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में। एंटो फिक्सेशन होता है हेट्रोसिस में। नॉस्टॉग एनामिना इसका एग्जांपल है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस होता है। इसके बाद फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। इसके बाद में नॉस्टॉक और एनाबिना इसके एग्जाम्पल हो गए। कीमोसिंथेटिक में क्या होगा? ऑक्सीडाइजेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हेट्रोट्रोफ में क्या होगा? डिकम्पोजर होता है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी होता है। हेल्पफुल है किसका? कर्ड फॉर्मेशन में, फिक्सेशन में, एंटो फिक्सेशन, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में। डिजीज कैसा करेगा? कोलेरा, टेटनस, टाइफॉइड, सिट्रस, कैंकर। क्लियर है? बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है हमारे पास में। कलर चेंज करके देखें कौन सा अच्छा लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है? नहीं, आई थिंक ऑरेंज लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक। इसके बाद में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेनली फिजन होता है, फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअली जो है अडेप्टिंग प्रिमिटिव डीएनए। कॉन्जुगेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम डिजिटल नोट्स ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें माइट भी इतना अच्छा राइटिंग नहीं आ रहा है, बट आगे जैसे जैसे गए ना और प्रैक्टिस के साथ राइटिंग बेटर होते जा रहा है। मैं समझ पा रही हूँ भी कैसे लिखना है, तो राइटिंग अभी धीरे धीरे बेटर होती जा रही है इस पर। तो प्लीज़ राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। ये हो गया हमारे पास में। लास्ट हमारे पास माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, लैक सेल वॉल लैक करता है, पैथोजेनिक होता है और O2 के बिना सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में बैक्टीरिया का शेप, ये हो गया हमारे पास नॉस्टॉक का शेप और ये हो गया डिवाइडिंग बैक्टीरियम का जो है प्रोसेस।
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रोटिस्टा में। कहाँ चलेंगे? प्रोटिस्टा में। अब हम लोग चलते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के बाद फंगी आ जाएगा, और फंगी के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये लास्ट है, फंगी और एनिमेलिया वायरस वगैरह। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोटिस्टा तक करेंगे। इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी जहाँ पे मैं वायरस वगैरह बताऊंगी। फंगी से फर्दर आगे एग्जिट कर देंगे, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या होगा? प्रोटिस्टा हमारे पास में जो होगा, इनकी जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है। यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम भी कह सकते हैं हम लोग इसको। इसके बाद में ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। मेनली क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होगा? ये एक्वेटिक होंगे। 5 टाइप होता है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, देन यूग्लिनॉइड, देन स्लाइम मोल्ड, देन प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में फर्दर 4 टाइप, एमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। प्रोटिस्टा जो है हमारे पास में 5 तरीके का, पहला क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। प्रोटोजोन फर्दर 4 तरीके का, एमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो है क्राइजोफाइट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। क्राइजोफाइट्स कैसा होगा? क्राइजोफाइट्स जो है हमारे पास में ये जो है इंक्लूड करते हैं डायटम्स को और डेजमिड्स को। डेजमिड्स मीन्स गोल्डन एल्गी। डेजमिड्स क्या बोले? गोल्डन एल्गी। ठीक है, ये 2 चीज़ों को कंटेन करते हैं, एक डायटम हो गया, एक डेजमिड्स हो गया। दूसरा जो है ये जो है फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर में भी मिलेंगे। तीसरा, दे हैव सोप बॉक्स लाइक शेप। इनके पास जो है इस तरीके का सोप बॉक्स लाइक शेप होगा, जो कि 2 थिन ओवरलैपिंग शेल से बना होगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसके बाद में हमारे पास में जो होता है, देयर वॉल हैव सिलिका एम्बेडेड इन इट एंड आर इनडिस्ट्रक्टेबल। इनके जो सेल वॉल होते हैं ना, इसमें सिलिका एम्बेडेड होगा। इसमें क्या होगा? सिलिका एम्बेडेड होगा। इस तरीके से सिलिका एम्बेडेड होता है, और ये क्या होंगे? इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं नेचर में। डायटम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डिपोजिशन इन ऑन द सी बेड। अगर मान लो ये पूरा सी है ना, समुद्र है ना, तो समुद्र के जो बेड होता है ना, सी बेड, इसके ऊपर बहुत सारे डायटम्स जो है ना इस तरीके से जमा हो जाएंगे। इनके ऊपर में बहुत सारे चेंज हो गया। अच्छा रुक जाओ, मेरे पास एक और आइडिया है। अगर ये इस तरीके से हैं, अगर मान लो ये सी है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है, और ये सी बेड है, चल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये पूरा सी बेड है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे डायटम्स जो हैं इस तरीके से डायटमीशियस अर्थ बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से डायटमीशियस अर्थ बनाते हैं। ये ऐसे 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 पूरा भर जाता है सी बेड इनका, ये होता है कुछ। इसके बाद में अगर हम लोग देखें आगे, इसके बाद में ये डायटमीशियस अर्थ बनाते हैं। चेंज हो गया कुछ। डायटमीशियस अर्थ बनाते हैं। डायटमीशियस अर्थ जो होता है ये पॉलिशिंग में यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है ऑयल और सिरप्स का। इसके बाद में डायटम्स जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होते हैं, और ये कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला सेल अलग हो जाता है, नीचे वाला सेल अलग हो जाता है, फिर नीचे वाले सेल को दूसरा मिल जाता है, मतलब उसके अंदर एक नया डेवलप हो जाता है, और ऊपर वाले सेल में भी एक नया डेवलप हो जाता है। तो ये डायटम्स होते हैं। दे डोंट हैव फ्लैजेला, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। इनको फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का क्या मतलब होता है? एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, एक होता है जू प्लैंक्टन, वो होता है एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डाइनोफ्लैजेलेट्स पे। मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेसिस। मराइन है, सी के एकदम बीच में मिलती हैं। अब सी के बीच में मिलेंगी तो उनको खाना देने कोई थोड़ी जाएगा वहाँ पे, उनको खाना मिले नहीं मिले तो भगवान ने बोला जा बेटा तथास्तु, तो हो जाएगा फोटोसिंथेटिक। तो ये मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके बाद में दे हैव 2 परपेंडिकुलर इक्वल फ्लैजेला। 2 परपेंडिकुलर इक्वल फ्लैजेला हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स।
इसके बाद में रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये रैपिड डिवीजन करते हैं और रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि टॉक्सिक होता है बहुत सारे मराइन एनिमल के लिए। रेड टाइड, लाल लहरें, समुद्र की लहरें, सोचो कितना डरावना होगा, ये टॉक्सिक होता है मराइन एनिमल्स के लिए। एग्जाम्पल क्या आता है? गोनुलेक्स, ठीक है, क्या आता है एग्जाम्पल? गोनुलेक्स। इसके बाद आते हैं हम लोग यूग्लिनॉइड्स पे। यूग्लिनॉइड्स हमारे पास में है, फ्रेश वाटर होंगे, ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे? स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ ठहरा हुआ फ्रेश वाटर में मिलेगा हमें कौन? यूग्लिनॉइड, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल की जगह इन पे होती है प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल। एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना। दे हैव 2 अनइक्वल एपिकल फ्लैजेला, मतलब अगर हम लोग देखें ना, ये देखो ये गोनुलेक्स है, ऊपर वाला डाइनोफ्लैजेलेट है, एक फ्लैजेला ऐसा रहता है, एक फ्लैजेला ऐसा होता है, दोनों इक्वल रहता है, ये दोनों इसी तरीके से दिखा दिया, लेकिन एक नीचे होता है, एक ऐसा होता है। तो ये वाला फ्लैजेला ग्रेविटी की वजह से नीचे आ चुका है, तो मतलब ये दोनों ऐसे ही दिखाती है, ठीक है। ये जो है यूग्लिना है, ये एक छोटा है और एक लंबा है, ठीक है, फ्लैजेला इन पे। दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट, इनमें क्लोरोफिल ए होता है एंड क्लोरोफिल बी भी होता है, किन में? यूग्लिनॉइड्स में। डन है। अब आ गए हम लोग स्लाइम मोल्ड्स पे। ये होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट अंडर सूटेबल कंडीशन, जब कंडीशन इनके हिसाब से होता है तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम। एग्रीगेशन का मतलब ग्रुप बना लेते हैं ऐसे ढेर सारे, और प्लाज्मोडियम, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। डन है। आगे बढ़े। अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं जिसपे स्पोर आ जाते हैं, और वो स्पोर के पास ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास में द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट, स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स करेगा थ्रू एयर करेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में स्लाइम मोल्ड की कहानी। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोटोजोवन के पास में, ठीक है। प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन जो होते हैं ये सारे हेट्रोट्रोफ होते हैं, पैरासाइट या प्रीडेटर होते हैं हेट्रोट्रोप्स में, ठीक है। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल होते हैं। इसमें पहला आता है अमीबा, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड प्रोटोजोअन, देन फ्लैजिलेटेड, देन सीलिएटेड, देन स्पोरोजोअन्स। अमीबॉइड में ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में मिलते हैं और मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। इसके बाद में इन पे जो है मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया होता है। हम सबका 2 चीज़ देखते जाएंगे, पहला कहाँ मिलते हैं और दूसरा इनमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है। तो सबका एक एक देख लेते पहले। एमीबॉइड कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। दूसरा, इन पे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? मूवमेंट्री ऑर्गन क्या होता है? सूडोपोडिया। अब आ जाते हैं फ्लैजेला में। पहले देखेंगे कहाँ मिलते हैं, तो ये फ्री लिविंग होते हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? फ्लैजेला। इसमें आ जाए सीलिएटेड में क्या होता है? ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मतलब एक्वेटिक वाटर में मिलेंगे, अब कहीं भी फ्रेश में भी मिल सकते हैं और मराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और एक्टिवली मूविंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? सीलिया। स्पोरोजोन्स ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं जहाँ पे ये डिजीज कॉज कर सकें। ये ह्यूमंस पे भी मिलते हैं, ये प्लांट्स पे भी मिलते हैं, ठीक है। जनरली ह्यूमंस पे ही मिलते हैं, ठीक है, मोस्टली। मोस्ट पैथोजेनिक होते हैं, मोस्ट नोटोरियस कह दिया इसको हमने, मोस्ट नोटोरियस कह दिया पैथोजेनिक। और दे हैव इन्फेक्टिशियस स्पोर्स लाइक स्टेज। अच्छा, ये इनका जो स्पोर होता है जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम और इधर वाला प्लाज्मोडियम डिफरेंट है, ये एग्रीगेशन को कह रहे हैं और ये पैरासाइट को कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो अमीबॉइड में जो होता है सिलिका सेल होता है इनके सरफेस पे। एग्जांपल है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। इसमें अमीबा भी आता है एक एग्जांपल, ठीक है। फ्लैजिलेटेड में हमारे पास में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड में हमारे पास में पैरामीशियम आ जाता है जो कि स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके पास गलट होता है, एक कैविटी है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पोरोजोन्स जो होता है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट। आई होप यहाँ तक आपका समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट्स टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and of this।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीज़ें समझ में आ गई हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंगी स्टार्ट करेंगे। फंगी स्टार्ट करने से पहले, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे ना, तो फंगी स्टार्ट करने से पहले ये सब एक बार फिर से फास्ट में रिवाइज करेंगे, उसके बाद फंगी स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।